चुड़ैल क्या होती है, बता सकते हो तुम में से कोई? क्या होती है ये चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। मुझे याद है, यह उस दिन की बात है जब हम दोस्त मिलकर पौष की रात में जलती हुई आग के आगे बैठे हुए थे। हवा इतनी ठंडी चल रही थी कि हड्डियां तक गल जाएं। वो तो उस आग का सहारा था जो ठंड का तनिक भी एहसास नहीं होने दे रही थी। साथ में जलती हुई आग से आती जलती हुई लकड़ियों के चटचटाने की आवाज़ हमारे कानों को चीरती हुई हमें डराने की कोशिश कर रही थी। पर हम मिलकर सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे और यह रात कैसे भी कट जाए, इसलिए हम बातें करके अपना समय व्यतीत करने लगे। हम रात में इतनी ठंड में वहाँ क्यों थे? हम कौन थे? जिस जगह पर हम थे वो जगह कानपुर शहर पर थी, बिल्कुल सुनसान, अनजानी सी। लेकिन सड़क पर वाहनों की आवाज़ ही शून्य थी। फिर हम यहाँ पहुँचे कैसे? यूँ हुआ कि मैं और मेरे दो दोस्त करण और युवराज को हम प्यार से यूवी कहते थे, कानपुर में एक शादी से अपने घर परजनी वापस लौट रहे थे। अभी कानपुर शहर छोड़कर स्टेशन पर लगभग 10-15 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी झटके मारते हुए रुक गई। गाड़ी रुकते ही मैंने कहा, अरे यार यूवी, कैसे गाड़ी चला रहा है? आराम से चलाना, सारी नींद खराब कर दी। यूवी बोला, ले तू ही चला ले, आ चला ले अब। फिर मैंने कहा, अब नाराज़ क्यों होता है? चल उतर कर देखते हैं क्या हुआ। पता नहीं यार, ऐसा लगा कि कोई हवा का झोंका गाड़ी से आके टकराया हो, इसलिए हड़बड़ी में गाड़ी रोक दी। यूवी ने कहा। फिर हम तीनों गाड़ी से उतरे। देखा इंजन गर्म हो चुका है, बोतल से धुआं बाहर आ रहा है। करण ने कहा, रुको मैं अभी आया 5 मिनट में। मैं और यूवी बोतल खोलकर गाड़ी देख ही रहे थे। तभी करण ने डिग्गी में से पानी की बोतल निकाली और बोला, ये लो ठंडी करो गाड़ी को। करण की आवाज़ बैठी हुई और भरभराई सी थी। ये उसके बचपन की समस्या थी। उसी ने बताया था कि बचपन में होली वाले दिन किसी ने मजाक में मिठाई में गुलाल मिलाकर खिला दिया था। तब से उसकी आवाज़ बैठी हुई भरभराई सी हो गई थी। कोई पहली बार सुने तो डर जाए। खैर, हमें तो आदत थी उसकी आवाज़ सुनने की। फिर भी उस दिन उसकी आवाज़ सुनकर यूं भी कुछ काँप सा गया। हमने इंजन ठंडा किया और गाड़ी में बैठ गए। यूवी ने चाबी मुझे पकड़ा दी, ये बोलकर कि अब खुद चला इसको, वो भी पूरे आराम से। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम अपनी मंजिल की ओर चल दिए। तभी मेरी नज़र पेट्रोल के कांटे पर पड़ी। फिर मैंने बोला, ओ यूवी, पेट्रोल खत्म होने वाला है। इतने से पेट्रोल से हम परजनी कैसे पहुंचेंगे? उसने कहा, अरे पहुंच जाएंगे, रास्ते में भरवा लेंगे। सड़क पर बहुत अंधेरा था, गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा था। पौष की रात थी तो धुंध भी हो रही थी। आगे जाके हाईवे 2 हिस्सों में बट गया। मैंने पूछा, यूवी, कौन सा रास्ता पकड़ना है? वो देख, उस पर लिखा है परजनी बाईपास, उस पर ले ले, पेट्रोल भी कम है, जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरे रास्ते पर बहुत भीड़ है, सब दूसरे रास्ते से ही जा रहे हैं, हम शॉर्टकट से चलते हैं। करण ने कहा। मैंने कहा, देख ले भाई, कोई नहीं जा रहा वहाँ से, कहीं कोई मुसीबत ना आ जाए। यूवी हंसने लगा, बोला, अरे कोई भूत प्रेत नहीं आएगा, क्यों डर रहा है? करण है ना अपने साथ, इसकी आवाज़ से अच्छे अच्छे भूत प्रेत डर कर भाग जाएंगे। और फिर हम तीनों जोर से हंसने लगे और मैंने गाड़ी वापस की तरफ मोड़ ली। अभी कुछ 10-15 किलोमीटर ही चले होंगे कि गाड़ी फिर झटके मारकर रुक गई। यूवी बोला, अब क्या हुआ? चलाना आराम से। मैंने बोला, होना क्या है, पेट्रोल खत्म। ये कर्ण के काम ऐसे ही होते हैं। इसको बोला था पेट्रोल डलवा कर लाना गाड़ी में, ऐसे ही ले आया होगा। कर्ण अपनी बैठी हुई भरभरी आवाज़ में बोला, अरे देर हो रही थी इसलिए जैसी थी वैसी ले आया। अब उतरो नीचे और धक्का लगाओ, देखते हैं आगे कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो। अब हम में से बारी बारी
एक आदमी स्टीयरिंग पर बैठता और बाकी दोनों धक्का लगाते। ऐसे चलते चलते हमने देखा कि सड़क के बीचों बीच एक बहुत विशालकाय बरगद का पेड़ है। वो सड़क के बिल्कुल बीच में है और उसके चारों तरफ बड़ा सा चबूतरा बना रखा है। वहीं बगल से एक सकरा सा रास्ता दे रखा है जिसमें से मुश्किल में एक बार में एक गाड़ी निकल पाए। बरगद की बड़ी बड़ी लताएं नीचे लटकती हुई किसी के होने का एहसास करा रही थीं। डर से हम तीनों के होश उड़े जा रहे थे। जैसे जैसे हम उस बरगद के पेड़ की तरफ बढ़ रहे थे, हमारी धड़कनें बढ़ती जा रही थीं। यूँ लग रहा था कि वो पेड़ हमें देख रहा है और हमारी ओर बढ़ा चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि मानो उस पर लताएं नहीं, कई सारे कटे हुए पैर लटक रहे हैं। हम सहमे सहमे से आगे बढ़ते गए और हमारे दिमाग में ये बात चल रही थी कि ये पेड़ सड़क के बीचों बीच क्यों है। सड़क बनाते समय इसको हटाया क्यों नहीं गया। खैर, अब हम बिल्कुल पेड़ के बगल से गुजर रहे थे। जैसे ही मेरी दृष्टि पेड़ के चबूतरे पर रखी भगवान की तस्वीरों पर पड़ी और सब समझ गया कि जरूर ये पेड़ भूतिया पेड़ होगा, इसलिए इसको काट नहीं पाए और लोगों ने खुद को बचाने के लिए पेड़ को लाल डोरी से बांध दिया था, भगवान की तस्वीर रख दी थी। शायद तभी वो पेड़ हमें सिर्फ घूर कर देखता रह गया, कुछ कर नहीं पाया। वही पेड़ के तने पर कुछ अक्षर उभरे थे। शायद वहाँ की स्थानीय भाषा में कुछ लिखा था जो मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अक्षरों की आकृति मेरे दिमाग में बैठ चुकी थी। हम थोड़ा और आगे बढ़े तो एक उजड़ी हुई वीरान बस्ती दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी कब्रिस्तान से गुजर रहे हों। रात का सन्नाटा, सुनसान सड़क, सिर्फ हम तीन दोस्त। पौष की ठंडी रात में भी हमारे पसीने छूट रहे थे। यहाँ भी हर जगह वही अक्षर आकृतियाँ बनी हुई थी। और एक बात, काफ़ी देर से हमें एक अजीब सी गंध का एहसास हो रहा था। पता नहीं क्या था वो सब। ऐसे ही चलते चलते हम काफ़ी दूर आ चुके थे, लगभग 6-7 किलोमीटर। धक्का लगाने के बाद हम तीनों थक चुके थे। हमने सोचा गाड़ी में बैठकर आराम करते हैं और तीनों गाड़ी में बैठ गए। ठंड बहुत थी। पूरी गाड़ी बंद करने के बाद भी कपकपी नहीं रुक रही थी। तभी करण बोला, चलो बाहर आग जलाकर आग सेकते हैं। ऐसे तो गाड़ी में कुल्फी जम जाएगी हमारी। रात काफ़ी हो चुकी थी, करीब 12 से 1 बजे के बीच का वक्त रहा होगा। हम गाड़ी से बाहर निकले, सड़क से नीचे उतरकर एक कोने में जगह ढूंढी, फिर लकड़ियाँ इकट्ठा की और आग जलाई। यूवी ने अपने लाइटर से 2-4 बूंद पेट्रोल लकड़ियों पर डाला और उसी लाइटर से आग लगा दी और हम आग सेकने लगे और हमने गप्पे मारना शुरू कर दिया। वहीं थोड़ी दूर पर एक टूटी हुई दीवार थी, उसका दरवाज़ा भी अब जर्जर हो चुका था। धुंध बहुत थी तो कुछ साफ दिख नहीं रहा था। दीवार पर वहीं की लोकल भाषा में कुछ लिखा था। मैंने यूवी को बोला, क्या लिखा है, पढ़ना जरा। यूवी वहाँ की लोकल भाषा जानता था। उसने पढ़ने का प्रयास किया। ना 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 बाबा, अरे छोड़ो ना, हमें क्या करना है, कुछ भी लिखा हो। एक तो धुंध, ऊपर से दीवार पर जमी धूल, कुछ समझ नहीं आ रहा, यूवी बोला। और फिर हमारा पूरा ध्यान आग पर था। उससे अच्छी गर्मी मिल रही थी। ठंड का आभास खत्म हो चुका था। हमने काफ़ी लकड़ियाँ जोड़ ली थीं जलाने के लिए, इससे आग काफ़ी तेज़ थी। हम बातें कर ही रहे थे, तभी मेरे दिमाग में एक जिज्ञासा जागी। मैंने सोचा चलो पूछता हूँ, चुड़ैल क्या होती है, बता सकता है तुम में से कोई? क्या होती है ये चुड़ैल? मैंने अपने दोस्तों से पूछा। दोनों एकदम सन्न रह गए, जैसे मैंने पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर कर्ण बोला, अभी थोड़ी देर पहले तो डर रहा था, अब चुड़ैल के बारे में जानना चाहता है। हाँ तो क्या हुआ? उसके बारे में बात करने से क्या वो यहाँ पर प्रकट हो जाएगी? डर तो अब तुम रहे हो, मैंने कहा। कर्ण बोला, सुनो मैं बताता हूँ। चुड़ैल के बारे में मैंने बहुत सुना है। और वो अपनी भरभरी हुई डरावनी सी आवाज़ में लगा सुनाने चुड़ैल के किस्से। तभी यूवी बोला, अच्छा पहले ये बता, ये चुड़ैल पैदा होती है या बाद में बनती है? करण ने बताया, देखो चुड़ैल कभी पैदा नहीं होती है,
ये तो मरने के बाद चुड़ैल बनती है। मैंने पूछा कैसे? करण बोला, कहाँ ये जानता है कि जब कोई गर्भवती महिला दिवाली के 5वें दिन प्रसव पीड़ा में अप्राकृतिक मौत के कारण मर जाए तो वो बाद में चुड़ैल बन जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ही डरावनी होती है। उनके पैर उल्टे होते हैं, उनके चेहरे पर मौत का खौफ दिखता है। बाल उलझे से बिखरे हुए, ठोड़ी नुकीली लंबी सी होती है, चेहरे पर झुर्रियाँ छाई रहती हैं। ये कोई भी रूप धारण कर लेती है, स्त्री पुरुष कोई भी, ये किसी की भी आवाज़ निकालकर तुम्हें बहला सकती है। ऐसा सुना है कि रात में ये दरवाजे पर दस्तक देती है, तुम्हारे किसी चहेते की आवाज़ इस तरह निकालकर पुचकाती है कि जैसे वो किसी मुसीबत में हो और तुम झट से दरवाज़ा खोल दोगे और ऐसा करते ही तुम्हारी मौत हो जाएगी। ये पुरुषों को सुंदर महिला बनकर लुभाती है और उनका खून चूसकर अपनी उम्र को बढ़ाती है। इतने में यूवी बोला कि डायन भी तो यही करती है, पुरुषों को अपने बस में करती है। तो क्या डायन और चुड़ैल एक ही चीज़ है? करण बोला, अरे नहीं, चुड़ैल और डायन में अंतर होता है। चुड़ैल तो मैंने जैसे बताया कि मरने के बाद बनती है, पर डायन जो होती है वो एक जिंदा स्त्री होती है। वो अपने तंत्र मंत्र काले जादू से पुरुषों को अपने वश में करती है। इसलिए तुमने सुना भी होगा कि कई जगह एक औरत को जलाकर मार दिया क्योंकि वो एक डायन थी। पर चुड़ैल को मारने की बात नहीं सुनी होगी तुमने, क्योंकि उसको कौन मारेगा, वो तो पहले से ही मरी होती है। तो क्या चुड़ैल को खत्म नहीं किया जा सकता? मैंने पूछा। यूवी बोला, मैंने सुना है कि अगर चुड़ैल के पेट को काटकर उसके बच्चे को उससे अलग करके बरगद के नीचे दफना दे तो चुड़ैल की शक्ति खत्म हो जाती है और सदा के लिए शांत हो जाती है। फिर कर्ण ने अपनी बात आगे बढ़ाई। उसने बताया कि उसकी दादी माँ ने बचपन में उसे एक चुड़ैल का किस्सा सुनाया था। करीब 100-150 साल पुराना किस्सा होगा। नालेबा का दादी माँ ऐसा बताती थी। तुम लोग सुनना चाहोगे नालेबा की कहानी? मैंने पूछा, ये नालेबा क्या भला है? यूवी बोला, अरे कुछ नहीं, ये यहाँ की लोकल भाषा का शब्द है जिसका हिंदी में अर्थ होता है कल आना। अच्छा कहकर मैंने कहा, सुनाओ सुनाओ। यूवी बोला, कहीं तुम वो श्रद्धा कपूर की फिल्म स्त्री कल आना की कहानी तो नहीं सुनाने वाले जिसमें चुड़ैल को कहते हैं कल आना? कर्ण बोला, अरे नहीं यार, उल्टा वो फिल्म इस कहानी से प्रेरित होकर बनी है और फिर मेरी कहानी तो उसके उल्टा है, एकदम उल्टा। वो कैसे? मैंने पूछा। कर्ण बोला, सुनोगे तो पता चलेगा तुम्हें, पहले सुन तो लो। ये एक गांव की कहानी है। आगरा के पास एक गांव था, बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा ही रहा होगा। गांव में एक परिवार था। उस परिवार में एक बहुत ही सुंदर स्त्री थी जो गर्भवती थी। गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। उससे कुछ दूरी पर सड़क किनारे बहुत सारे छोटे छोटे कब्रिस्तान बने हुए थे और दूर एक बड़ा कब्रिस्तान भी था। मैंने पूछा, बहुत सारे कब्रिस्तान क्यों? और क्या वो मुर्दों को जलाते नहीं थे? नहीं, उस गांव की अपनी एक परंपरा थी जिसमें मरने वाले की आधे शरीर को, मतलब धड़ से नीचे वाले हिस्से को जलाया जाता था और ऊपर वाले हिस्से को दफनाया जाता था। और एक व्यक्ति को दफनाने के बाद कब्रिस्तान की दीवार पर लिख दिया जाता था, नालेबा, मतलब कल आना। यूवी बोला, ऐसा क्यों भाई? एक कब्रिस्तान में एक मुर्दा क्यों और नालेबा क्यों लिखते थे? कर्ण बोला, क्योंकि मुर्दों को दो हिस्से में रखा जाता था। एक को बरगद के नीचे जला दिया जाता था तो दूसरे को दफनाया जाता था। जब दफनाया जाता था तो साथ में उनके सभी वस्त्र और खाने पीने का सामान भी रखा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि जो भी स्त्री गर्भ अवस्था में अप्राकृतिक मौत मरेगी वो चुड़ैल बनती है। ये मैंने बताया था अभी, बस इसलिए इनकी खाने की व्यवस्था वहीं कर दी जाती थी ताकि चुड़ैल वहाँ से बाहर ना आए। यदि कोई इन्हें देख ले तो चुड़ैल उसको मार डालेगी, इसलिए कब्रिस्तान के बाहर नालेबा लिखवा दिया जाता था ताकि कोई भूल से भी अंदर ना चला जाए। और क्या उसका खाना कभी खत्म नहीं होता था क्या? कौन देता था खाना? और क्या चुड़ैल
नहीं खाती थी उसको? यूवी ने उत्सुकता से पूछा। कर्ण बोला, एक साथ इतने प्रश्न, सबका जवाब देता हूँ। जब भी खाना खत्म होता तो उसके परिवार का ही कोई सदस्य वहाँ भेड़ बकरियाँ बांधकर आता था। वो दिन में ही जाता था और सूरज छिपने से पहले वापस आ जाता था। मैंने कहा, दिन में चुड़ैल नहीं आती थी क्या? कर्ण बोला, हाँ भाई, चुड़ैल सूरज की रोशनी सहन नहीं कर सकती, इसलिए वो रात में ही बाहर आती है। अच्छा, एक बात समझ नहीं आई कि ये कब्रिस्तान की दीवार पर नालेबा क्यों लिखते थे? गांव में तो सबको पता ही होगा, फिर क्या जरूरत आ गई? यूवी ने पूछा। इस पर कर्ण का जवाब था कि गांव से बाहर के लोगों को तो नहीं पता होगा ना, ये मुख्य सड़क के साथ ही है। गांव बहुत लोग आते जाते थे बाहर से, इसलिए कोई भूल से वहाँ रुके नहीं, ये लिखना जरूरी था। और ये धड़ से नीचे के हिस्से को अलग से जलाने का क्या कारण था? मैंने उत्सुकतावश पूछा। कर्ण ने बताया कि गांव के लोग ऐसा मानते थे कि ऐसा करने से चुड़ैल अपाहिज हो जाएगी और लोगों को परेशान करने के लिए इस कब्रिस्तान से बाहर ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगी, गांव में प्रवेश नहीं कर पाएगी, ऐसा गांव वालों का मानना था। अच्छा, जो ये चुड़ैल होती है, ये किसी भी स्त्री पुरुष का रूप बना लेती है? कितनी देर तक वो ऐसा कर सकती है? यूवी ने कर्ण को बीच में रोकते हुए पूछा। कर्ण कुछ कहता, मैंने तपाक से बोला, ये मुझे पता है, मैंने पढ़ा था कहीं, बहुत ज़्यादा देर तक वो ऐसा नहीं कर सकती है, क्योंकि जितना ज़्यादा समय वो दूसरे के रूप में रहेगी उसके शरीर से शक्ति कम होने लगती है, और अगर जिस व्यक्ति का रूप उसने लिया है वो सामने आ जाए तो वो तुरंत ही अपने असली रूप में आ जाएगी। बस मिल गया जवाब। ये बोलते हुए मैंने कर्ण को कहानी आगे बढ़ाने को कहा और पूछा, वो अलग से बड़ा कब्रिस्तान किस लिए था? वो सामान्य जन के लिए था जो चुड़ैल नहीं होती थी, उनको वहाँ दफनाया जाता था। कर्ण बोला। यूवी बोला, वो सुंदर गर्भवती स्त्री, उसका क्या हुआ? कर्ण बोला, सारी कहानी उसी की तो है। वो स्त्री अपने परिवार की बड़ी बहू थी और पहली बार गर्भवती हुई थी। उसको अपने भेड़ बकरियों से बहुत प्यार था। उसके पास एक बकरी का मेमना था जिसको वो भोली कहकर पुकारती थी। उसको उससे बहुत लगाव था। एक क्षण के लिए भी वो उसकी आंखों से ओझल होता तो वो खाना पीना छोड़कर उसी को ढूंढा करती। जब तक वो मिल नहीं जाता कुछ खाती पीती भी नहीं थी। पूरा दिन घर में काम करती थी।